अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं डियर स्टूडेंट? आप लोग ठीक ठाक हैं? आपको वेलकम करते हैं मेरे चैनल इंटेलिजेंट सर पे। और आज के इस छोटे से वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा मैकेनिक्स, कुछ एक दो न्यूमेरिकल आपको करवाने वाला हूँ, और वो भी किससे रिलेटेड हैं? वो भी लीवर वाले टॉपिक से रिलेटेड हैं। ठीक है, ये नहीं न्यूमेरिकल में क्या होगा, कुछ एक दो चीज़ें दी हुई होंगी और एक से दो चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी होंगी। जैसे फोर्स आर्म दे देगा तो कहेगा कि वेट निकाल दें, कितना वेट लगे, कितना वेट उठा सकते हैं इतनी फोर्स से। तो ये नहीं, लीवर से रिलेटेड जितने भी मैकेनिक्स के सेकंड ईयर के न्यूमेरिकल होते हैं वो इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद कोई भी आपका डाउट नहीं रहने वाला। तो वीडियो फुल देखना है। देखिए मेरे साथ शुरू करते हैं। वाइट बोर्ड पर मैंने स्टेटमेंट तो नहीं लिखी, स्टेटमेंट पहले मैं ज़रा आपको बता देता हूँ कि ये क्या चीज़ है। पहला जो है ना, इसकी स्टेटमेंट देख लें पहले न्यूमेरिकल की। तो वो कहता है कि द फोर्स आर्म ऑफ द लीवर इज़ 7 मीटर, यानी फोर्स आर्म है किसी लीवर का, ठीक है, वो 7 मीटर है। फोर्स आर्म क्या होता है? जिस पॉइंट के ऊपर लीवर की जिस पॉइंट पे फोर्स लग रही होती है वहाँ से लेकर फलक्रम तक का जो डिस्टेंस होता है ना, वो फोर्स आर्म होता है। तो वो 7 मीटर है। और वज़न का जो आर्म है, वेट आर्म जो है वो है 2 मीटर। तो ये 2 मीटर मैंने लिखा हुआ है। फिर उसके बाद व्हाट पावर शुड बी अप्लाइड, कितनी पावर चाहिए होगी, कितनी पावर होनी चाहिए एट द लॉन्गर आर्म को देने के लिए, सो एज, ताकि टू लिफ्ट अ लोड ऑफ 100 kg, 100 kg का लोड क्या किया जा सके, उठाया जा सके। ठीक है, एट द स्मॉलर एंड से 100 kg का वेट भी उठाया जा सके। तो अब जो है वो kg के अंदर दिए। सबसे पहला बात तो फोर्स आर्म 7 मीटर है, वेट आर्म 2 मीटर है, उसने खुद बता दिया है। अब उसने दूसरा ये बताया है कि लोड कितना दिया हुआ है, लोड है 100 kg। अब लोड kg के अंदर है तो मतलब वो लोड वेट नहीं है, वो लोड मैस है। तो उस 100 kg को फिर मैंने क्या किया, 9.8 से मल्टीप्लाई करा के न्यूटन के अंदर ले गया। जब 9.8 से, अच्छा 9.8 से क्यों मल्टीप्लाई कराया? क्योंकि मुझे पता है कि वेट मल्टीप्लाइड बाय वेट इक्वल होता है एम जी के। तो वेट इज इक्वल टू एम हमारे पास केजी के अंदर है, तो ये मैस है ना। फिर तो यहाँ पर पुट करेंगे 100 और जी की वैल्यू हमें पता है 9.8 होती है। अब ये पॉइंट खत्म करो, नीचे 10, ये जीरो कैंसिल करने के बाद 98 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज इक्वल टू 980 आ जाएगा। और ये न्यूटन में आएगा। वेट एक फोर्स होती है और ये न्यूटन में निकलता है। तो मैंने क्या किया, इसको न्यूटन के अंदर ले आया। अब देखें 1 2 3 4 चीज़ें मेरे पास, 3 चीज़ें मौजूद हैं। अब चौथी चीज़ निकालनी है फोर्स। तो मैंने एक फार्मूला लगाया, ठीक है, जिसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, प्रिंसिपल ऑफ लीवर, सॉरी। वो क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय फोर्स आर्म, वेट आर्म मल्टीप्लाइड बाय वेट। फार्मूला लगाया, फार्मूले में ये 4 चीज़ें आ रही हैं, जिसमें से मुझे एक चीज़ निकालनी थी, वो फोर्स निकालनी थी, और उसको मैंने एफ रखा और उसको नीचे लिख लिया। बाकी इन दोनों के साथ ये फोर्स आर्म को डिवाइड कर दिया। तो वेट आर्म 2 था, यहाँ पर वैल्यू पुट की, वेट 980 न्यूटन है, वो वैल्यू पुट कर दी, डिवाइड कर दिए 7 से, जो कि फोर्स आर्म था। तो अब मैंने ये कैलकुलेशन की, जो फोर्स निकल आई वो मेरे पास 280 न्यूटन निकल आई। ठीक है, तो ये आपका पहला न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। ये इसका स्केच बना हुआ है पहले न्यूमेरिकल का। दूसरा न्यूमेरिकल जो है उसका गिवन डाटा ये लिखा हुआ है, टू फाइंड, और फिर ये नीचे सोल्यूशन लगा हुआ है। ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इसको आपने देखना है। ज़रा पहले इसकी स्टेटमेंट मैं आपको सुना देता हूँ पढ़ के। स्टेटमेंट क्या कहती है? द आर्म ऑफ द लीवर आर, नहीं ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द पोजीशन ऑफ फलक्रम। फलक्रम की पोजीशन फाइंड आउट करनी है, यानी ये एक लीवर मैंने बनाया है, तो इस लीवर में फलक्रम किधर होना चाहिए, उसकी पोजीशन क्या होगी। अगर उस बार की लेंथ 6 मीटर हो तो वो मैंने लिख लिया, ये पूरी एक लीवर बार है, इसकी लेंथ कितनी है, 6 मीटर है। अच्छा, इज़ यूज टू लिफ्ट, जो कि उठाने के लिए इस्तेमाल होती है। लोड कितना, 200 न्यूटन का, 200 न्यूटन का लोड, मतलब वो अब न्यूटन में है तो मतलब वो वेट उसने डायरेक्ट दे दिया, तो मैंने वेट 200 न्यूटन लिख लिया। फिर विद एन एफर्ट ऑफ 60 न्यूटन, एफर्ट कितनी है, एफर्ट फोर्स होती है, तो वो एफ लिखा हुआ है, तो वो 60 न्यूटन है। यानी फलक्रम की पोजीशन निकालनी है 60 न्यूटन। फलक्रम किस पोजीशन पे होना चाहिए अगर 60 न्यूटन की फोर्स से 200 न्यूटन का वेट उठाया जा सके। तो क्या करना है, गिवन डाटा लिखा, वेट गिवन था 200 न्यूटन, फोर्स गिवन थी 60 न्यूटन, पोजीशन ऑफ फलक्रम हमें रिक्वायर्ड है। वेट को मैंने, अब वेट आर्म भी नहीं है ना मेरे पास फोर्स आर्म है, दोनों चीज़ें नहीं है, तो मैंने खुद से ये एक चीज़ लेट कर ली कि वेट आर्म जो है वो कितना है, 1x है। ये फिलहाल लेट करें, ये अभी नहीं है, ये सोल्यूशन लगा के मैंने लिखी थी वैल्यू। वेट आर्म कितना है, x है। तो फोर्स आर्म कैसे निकालेंगे, अगर पूरी लेंथ 6 है, उसमें से वेट आर्म जो है x है, तो 6 में से x माइनस कर देंगे, तो जो चीज़ रह जाएगी वो कितना, क्या आ जाएगा, फोर्स आर्म आ जाएगा। तो मैंने इसलिए फोर्स आर्म को 6 - x लिखा हुआ है। ठीक है,
अब वेट आर्म भी है, फोर्स आर्म भी है, वेट और फोर्स भी है, तो सारी चीज़ें इस फार्मूले में दोबारा वही फार्मूला लगेगा। वैल्यू ऑफ सपोर्ट की एक्स वाली टर्म को एक तरफ कंबाइन कर लिया, जब सिंप्लीफिकेशन की तो एक्स का आंसर मुझे 1.3 मिला। अब एक्स मैंने क्या लेट किया हुआ है, मैंने एक्स वेट आर्म लेट किया हुआ था, तो मतलब क्या है कि वेट आर्म कितना है 1.3, और वेट आर्म क्या होता है, जिस जगह पर वेट लग रहा होता है उससे आगे तक का जो डिस्टेंस होता है वो वेट आर्म होता है। तो ये x 1.3 निकला, तो मतलब वेट से वेट आर्म कितने फासले तक है, 1.3 है, 1.3 मीटर। ठीक है, तो फलक्रम की पोजीशन हमें मिल गई, यानी 1.3 मीटर तक आगे हम लोग कोई निशान लगा लेंगे तो वो फलक्रम उधर होना चाहिए। कब, जब 60 न्यूटन की फोर्स लगानी है और वज़न कितना उठाना है, 200 न्यूटन का। ठीक है, तो ये दो न्यूमेरिकल थे, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गए होंगे। सिर्फ ये एक फार्मूला आपको आना चाहिए और कुछ यूनिट की कन्वर्जन आनी चाहिए। बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।